इससे पूर्व अष्टावक्र जी ने कहा था, राज्यम सुता कलत्राणि शरीराणि सुखानि च संसक्तस्यापि नष्टानि तव जन्मनि जन्मनि। छठे, सातवें, आठवें श्लोक में। अर्थात अष्टावक्र जी ने कहा राजा जनक से कि राजन, इससे पूर्व आपने अपने राज्य को बहुत संभाला, बेटों से बहुत प्यार किया, मित्रों पर विश्वास किया, पत्नी को भी आपने बहुत प्यार दिया। एक जन्म में नहीं बल्कि अनेक जन्मों से तुम ऐसा करते आए। उनमें अत्यंत आसक्त रहे, फिर भी वो तुम्हें छोड़ गए, तुम उन्हें छोड़ गए। संसक्तस्यापि नष्टानि तव जन्मनि जन्मनि। करोड़ों जन्म व्यतीत हो चुके, हर जन्म में तुमने पत्नी, पुत्र, परिवार को संभाला, उनको अपना माना, उनके लिए अपना जीवन आपने लगा दिया, लेकिन अंत में नष्टानी, वो सब के सब नष्ट हो, बिछड़ गए। अलम अर्थेन कामेन। सातवें श्लोक में उन्होंने कहा कि बस करो राजन, बहुत हो गए। करोड़ों अरबों जन्म व्यतीत हो चुके, परिवार को संभालते, विषयों का सेवन करते, धन का संचय करते, लेकिन बना कुछ नहीं तुम्हारा। हम कहा करते हैं कि मिस्त्री लोग कोठियां बनाते हैं, तब तक कोठी के अंदर हैं जब तक कोठी बनती रहती। कोठी तैयार हुई और मकान मालिक ने कहा जाओ, फिर दूसरी जगह नींव खोदना शुरू करते हैं, फिर डीपीसी फाउंडेशन भरते हैं, और कोठी तैयार करते करते जब पूर्ण हुई तो उस मकान मालिक ने भी कहा आगे जाओ। हमारे परिवार की भी यही स्थिति है। हम बचपन से परिवार को संभालने में लगे, और संभालते संभालते जब ये देखते हैं कि अब सब कुछ ठीक होने जा रहा है, तब तक मौत का पैगाम आ जाता है और कहते हैं इस घर को छोड़ के चलो। हम न जाना चाहें तब भी वो ले जाते। आगे कहीं जन्म पाते हैं, फिर वही काम शुरू करते हैं, और परिवार अभी संभला नहीं और चलने का फिर समय आ जाता है। तो अष्टावक्र जी कहते हैं तव जन्मनि जन्मनि। करोड़ों जन्मों तक तुमने परिवार को संभाला, धन को संभाला, शरीरों को संभाला, लेकिन सब छूटते चले। इसलिए अलम अर्थे न कामे। अलम शब्द का अर्थ होता बस। राजन अब बस करो। 10वें अध्याय का 7वां सूत्र है, अलम अर्थे न कामे। बस करो। बहुत विषयों का सेवन कर लिया, बहुत धन तुमने संचित कर लिया, शुभ कर्म भी किए, अशुभ कर्म भी किए, लेकिन आज तुम्हारे पास कुछ रहा नहीं। अब तुम शांति से बैठ के स्वरूप का चिंतन करो। जितना श्रम तुमने परिवार के लिए किया, उससे आधा श्रम भी अगर आत्मा को समझने के लिए किया होता, तो आज तुम अखंड शांति का अनुभव कर रहे होते।
व्यक्ति की हर क्रिया का उद्देश्य शांति है। उस शांति की खोज के लिए हम अरबों जन्म गंवा चुके। हमें पदार्थ मिले पर अखंड शांति नहीं मिली। जैसे कहा जाता है कि बिस्तर बढ़िया चाहिए कि नींद बढ़िया चाहिए, तो समझदार कहता है नींद बढ़िया चाहिए। बढ़िया बिस्तर मिले और नींद ना आए तो बिस्तर किस काम का। तो जैसे बिस्तर बढ़िया नहीं, नींद बढ़िया चाहिए, इसी तरह शास्त्र कहते हैं कि तुम्हें कोठी वैभव धन मकान चाहिए कि शांति चाहिए। तो उत्तर होगा कि शांति चाहिए, क्योंकि हम जो कुछ करते हैं वो शांति के लिए करते हैं। और अनादिकाल से हम करते आए हैं, लेकिन आज तक हमें शांति नहीं मिली। इसका मतलब है कि हमारी दिशा गलत है। हम किसी शहर के लिए चले और शहर 50 किलोमीटर है और हम 1000 किलोमीटर चल चुके, लेकिन वो शहर नहीं मिला। इसका मतलब है कि हमारी दिशा गलत। हम शांति चाहते हैं, अनादिकाल से हम शांति के लिए दौड़ रहे हैं और आज तक हमें शांति नहीं मिली। इसका मतलब है कि हमारी दिशा गलत है। जब दिशा गलत समझ में आ जाए तो दिशा बदल दो। बुद्धिमान वही है जो अपनी दिशा बदल दे। अच्छा, जिसकी दिशा बदल गई उसकी दशा बदल गई। जिसकी दिशा गलत उसकी दशा गलत, जिसकी दिशा सही उसकी दशा सही। वही व्यक्ति संसार में अखंड शांति का अनुभव कर सकता है जिसकी दिशा सही होती है। अर्थ और काम के पीछे दौड़ते रहना एक गलत दिशा की ओर तुम्हारी दौड़ है। इसे आज समझ लो या लाख जन्म बाद समझ लो। ये अकाट्य सिद्धांत है। 2 और 2 4 होते हैं। 2 और 2 कितने होते हैं? इसे कोई काट सकता है? 4 और 4 8 होते हैं। ये अकाट्य है। तो ये भी अकाट्य है कि अर्थ और काम के पीछे दौड़ने वालों को आज तक शांति ना मिली है, ना आगे मिलेगी। ये भी अकाट्य सिद्धांत। इसलिए इससे पहले अष्टावक्र जी ने कह दिया अलम अर्थेन कामेनो। ये अलम अर्थेन कामेनो 7वां सूत्र है, बड़े काम का है। 10वें अध्याय का 7वां सूत्र। अलम अर्थेन कामेनो। बहुत कुछ कर लिया तुमने, देख लिया, स्वयं भी करके देखा है और इतिहास में सुना भी है। रावण के सोने के महल थे, सोने की लंका थी। 1 2 4 नहीं, सैकड़ों पत्नियां थीं, सुंदरियां थीं, हजारों बेटे और पोते थे। सारे ब्रह्मांड में उसका शासन था। रावण का सारे ब्रह्मांड में शासन था। रामायण में लिखते हैं कि ब्रह्म सृष्टि जहां लग तनुधारी। ब्रह्म सृष्टि जहां लग तनुधारी, रावण वशवर्ती नर नारी। ब्रह्मा की सृष्टि में जहां तक शरीरधारी जीव हैं वो सब रावण के वश में थे। सुवर्ण के महल थे और गुरु नानक देव जी के शब्दों में तो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। होता रावण घर दिया न बाती। लेकिन इतना अर्थ संचित करने के बाद, इतनी सुंदरियां प्राप्त करने के बाद भी क्या रावण को शांति मिली थी?
और हमारा प्रयास शांति का है कि हमें शांति मिले। देखो शांति दो तरह की होती है, एक क्षणिक शांति कहलाती है और दूसरे शाश्वत माने अखंड अनंत। अखंड और अनंत ये दो शब्द हमेशा ध्यान रखना। जो शांति बीच बीच में कटती है, क्षणिक शांति मिली, फिर कोई समस्या आ गई, शांति भंग हुई, अशांत हो गए, फिर कोई थोड़ी प्रिय वस्तु मिली, शांति मिली, फिर वो गई, दूसरी फिर समस्या आ गई, फिर अशांत। इसको शांति नहीं कहते। शांति का मतलब गंगा प्रवाहवत। गंगा प्रवाह का मतलब कि आप गंगोत्री से गंगा सागर तक चलते जाएं, गंगा किनारे किनारे। कहीं धारा कटी मिलती है आपको? जहां धारा कटे नहीं उसको अखंड कहते हैं, और जिसका अंत ना हो उसको अनंत कहते हैं। जिसका अंत न हो उसको, तो शास्त्र कहते हैं शांति चाहिए अखंड और अनंत। आज जीव क्षणिक शांति में अपना जीवन बर्बाद कर रहा। शराब पी ली, थोड़ी देर के लिए शांति मिल गई, पति पत्नी मिले, थोड़ी देर के लिए शांति मिल गई, कुछ ज्यादा नोट कमा लिया तो शांति का अनुभव हुआ, नाच गान देख लिया तो थोड़ा शांति का। ये शांति नहीं कहलाती। कृत्रिम शांति आपको, आपके जीवन को महान नहीं बना सकती, अखंडत की ओर नहीं ले जा सकती। शांति वो चाहिए जो गंगा प्रवाहवत हो, जहां अशांति बीच में कभी आए नहीं। अखंड शांति और अनंत शांति। इसलिए अक्षय सुख मश्नुते, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा सुख वो पाओ जो अक्षय हो। अक्षय का मतलब जिसका कभी क्षय ना हो, नाश ना हो। अब संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो आपको अक्षय सुख दे सके, ये ध्यान रखना। पत्नी, पुत्र, मित्र, ये सब क्षणिक सुख देने वाले पदार्थ। इसे थोड़ा और गहराई में जाकर सोचेंगे तो क्रियाजन्य जो सुख होता है वो क्षणिक और नाशवान होता है, जो किसी क्रिया से मिलता है वो नाशवान हो, और जो नेचुरल होगा, स्वाभाविक होगा, वो अनंत और अखंड। जैसे शराब से शांति का अनुभव हुआ, उसमें माध्यम शराब बनी ना, और जब शराब आपको नुकसान पहुंचाने लगेगी या शराब आप नहीं पिएंगे तो फिर शांति का क्या होगा? पत्नी से शांति मिली या पति से शांति मिली, तो पति मिले तो शांति हो, पति बिछुड़ गया तो फिर क्या होगा? पत्नी बिछुड़ गई तब क्या होगा? इंद्रियों के माध्यम से जो हम शांति सुख का अनुभव करते हैं वो क्षणिक और नाशवान। इसलिए भगवान ने गीता में कहा अक्षय सुख मश्नुते। वह व्यक्ति अक्षय सुख पाएगा जो अर्थ और काम से अपने को पीछे मोड़ ले। भोगों की इच्छा और महत्वाकांक्षा यही आपकी अशांति का कारण है। भोगेच्छा मात्र को बंधा, तत्यागो मोक्ष उच्च। तुम बंधन में हो, बोले भोगों की जो इच्छा है वही बंधन है। यदि उससे मन हट जाए तो तुम मुक्त हो। पहले भी सुनाया है, आपने ध्यान दिया कि नहीं? दोबारा सुन लीजिए। बंधन क्या है? बड़ी अच्छी व्याख्या की हमारे शास्त्रों ने और संतों ने।
बंधु एंड धन। बंधु धन, तो बंधु से धू निकाल दीजिए तो वन रह जाएगा और आगे धन है ही है, वन धन। माने परिवार और धन ये दोनों जब मिल जाते हैं तभी बंधन होता है। बंधु में वन रह गया ना, धू निकाल दिया और आगे है धन, दोनों मिल गए तो हो गया बंधन। इसलिए भोगेच्छा मात्र को बंधा। शास्त्रों की घोषणा है कि जब तक तुम्हारे अंदर भोगेच्छा है, अर्थ प्राप्ति की कामना है, उसके लिए तुम निरंतर प्रयास में लगे रहते हो, तब तक तुम बंधन में हो, तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए यह श्लोक बड़ा कीमती है। अलम अर्थेन कामेन सुकृते नापि कर्मण। भाई कुछ शुभ कर्म कर लो, तो कहते हैं कि शुभ कर्म भी तुम्हें ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग तक पहुंचा सकेंगे। यदि तुमने सकाम शुभ कर्म किया तो अधिक से अधिक तुम्हें ये स्वर्ग तक ले जाएंगे और वहां के थोड़े सुख भोगा के फिर तुम्हें नीचे ले आएंगे। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन। क्षीणे पुण्य। कोई भारतीय अमेरिका गया 5, 7, 10 लाख रुपया लेके और वहां वो घूम रहा, तो प्रतिदिन उसका बैलेंस कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? कम हो रहा है। और एक दिन वो समय आएगा कि खाली टिकट के पैसे वापस चलो। तो जैसे भारत में कमाया और अमेरिका में जाके गंवा के चले आए, इसी तरह मृत्युलोक में शुभ कर्म करके जो पुण्य कमाया उसका फल स्वर्ग में भोग के वापिस आ गए। अब फिर आगे दुखों में फंसना पड़े, फिर जन्म मृत्यु का चक्कर हो। इसलिए सकाम कर्म भी छोड़ दो। अर्थ और काम के पीछे पागल मत बनो। ये अष्टावक्र जी का उद्घोष है। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। ये इनकी घोषणा है। अब 11वें प्रकरण को लेते हैं। भावा भाव विकाराश्च स्वभावाद इति निश्चय निर्विकारो गत क्लेशः सुखेन उपशाम्यते। शांति कैसे मिले हमको? तो उसका समाधान भाव और अभाव। भाव और अभाव ये जो विकार हैं ये स्वभाव से होते रहते हैं। भाव और अभाव ये स्वभाव से होते रहते हैं। इसमें आपका श्रम काम नहीं करेगा। आप चाहते हो कि पुत्र हो जाए और प्रारब्ध में नहीं लिखा, सफलता मिली आपको? हाँ, बेटियां न हो बेटा हो जाए, डॉक्टर हो, पढ़े लिखे हो, इंजीनियर हो, पर ये तुम्हारे प्रयास सफल हुआ? पत्नी का वियोग न हो, पुत्र का वियोग न हो, कि हमने चाहा लेकिन सफलता मिली इसमें हमको? विचार करके देखा जाए तो मनुष्य एकदम परतंत्र है। परमात्मा ने इसको इतनी छूट दी है कि तू कर्म कर ले, बाकी किसी वस्तु को पाने की इच्छा तूने की और दुखी हुआ। जैसे जेल में जो लोग रहते हैं सजायाफ्ता कैदी लोग, उनको उतनी छुट्टी दी जाती है कि वो खेतों में जाके अंदर ही काम कर लें, बाउंड्री के बाहर नहीं जा सकते। वो जब चाहें तब चाय नहीं पी सकते, और जब चाहें तो भोजन नहीं मिल सकता, और जब चाहें सोना तो सो नहीं सकते। वो उनको हर काम
ऑफिसर की घंटी के आधार पर करना पड़ता है। इस समय चाय मिलेगी, उसी समय मिलेगी। इस समय भोजन मिलना है, उसी समय मिलेगा। इस समय काम करना है, करना पड़ेगा। नींद आ भी रही हो ना, सो नहीं सकता। कहीं जाना चाहे नहीं जा सकता, क्योंकि सजा है। अपराध करके कैदी बना है, इसलिए वो परतंत्र है। हम और आप भी अपराधी हैं, कैदी हैं। भागवत में लिखा है कि जिसे हम अपनी कोठी समझते हैं वो कोठी नहीं है, वो कारागार है। कारागार किसे कहते हैं? जेल को। तावद रागादयस्तेनस् तावद कारागृहम गृहम, कारागरम गृहम। आपका जो घर है वो कारागार है, माने जेल है। अच्छा, जेल में भी 3 क्लासें होती हैं, ए बी सी। नहीं, जो वीआईपी लोग जेल में जाते हैं तो उनको ए क्लास दी जाती है, मिडिल क्लास के लोग जाते हैं तो बी दी जाती है, और सामान्य जाए तो उनको सी की। तो आप अपनी कोठी को, अपने फार्म हाउस को देख के अगर खुश हो रहे हो, इसका मतलब है कि आप वीआईपी हो, इसलिए भगवान ने आपको एक क्लास में रख दिया है, पर आप बंधे हो। वो कैदी तो बाहर की सांकलों से बंधे हुए हैं, हम और आप ममता की, आसक्ति की सांकलों से बंधे हुए हैं। हम खुले नहीं हैं। मोह रूपी बेड़ियों ने हमारे हाथ पैरों को बांध रखा। हम स्वतंत्र नहीं हैं, क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं तो रिटर्न टिकट साथ लेके चलते हैं। क्या भाई? माने आने से पहले हम जाने की बात सोच लेते हैं। हम चाहें कि हम यहाँ बैठ जाएं, बहुत बढ़िया प्रकरण चल रहा है, नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि हम बंधे हुए हैं। वो ऐसे बंधनों से हम बंधे हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे। वो कैदी तो बाहर से बना हुआ होता है, हम अंदर से बंधे हुए हैं, अपने विकारों से, अपनी समस्याओं से, अपनी आसक्ति और ममता से बंधे हुए। तो ये सोच के खुश नहीं होना कि हमारी कोठी बहुत बढ़िया है। बस इतनी सोच लेना कि वीआईपी के नाते भगवान ने जेल में एक क्लास दे दी। पर जेल में भले एक क्लास मिले, जेली खुश नहीं होता। वो यही सोचता है कि कब छुट्टी मिले और मैं जाऊं अपने परिवार। आप प्लेन में जाते हैं फर्स्ट क्लास में, 3 गुना किराया है, चाहते हैं कि वहीं रहे हैं। ऐसा लगता है कब दिल्ली पहुंचे प्लेन और हम उतरें, भागें, क्योंकि हमारा घर कोई दूसरा है। ये सीट तो टेम्परेरी है, संसार हमारे लिए टेम्परेरी है। ये परिवार पहले नहीं था, आगे नहीं रहेगा, और हमें आज जो मिल रहा है वो हमारे प्रारब्ध से मिल रहा है। कोई वस्तु हमें मिली वो भाव है, और कोई चली गई वो अभाव है। ये भाव और अभाव दोनों अपने स्वभाव से मिलते हैं। ज्यादा तनाव में वो लोग जीते हैं जो समय से पहले और भाग्य से अधिक चाहते हैं। समय से पहले और भाग्य से अधिक जो चाहते हैं वो हमेशा तनावग्रस्त रहते हैं, अशांत और दुखी रहते हैं। वे अरबपति हो जाएं, वो दुनिया के राजा बन जाएं, चक्रवर्ती सम्राट बन जाएं, पर जिसके मन में क्या समय से पहले और भाग्य से अधिक पाने की इच्छा है, वो व्यक्ति कभी शांति से जी नहीं सकता। ये अकाट्य सिद्धांत। जब तुम्हें जो मिलना है वो बिना प्रयास मिलेगा। मान लिया जाए पेड़ लगे हैं सड़कों के किनारे या पहाड़ों पर, ठीक है, और उनमें जब फल आना है तभी आएंगे कि आपके चाहने से आ जाएंगे। माली ये सोचे कि 6 महीना पहले ये पेड़ हमें फल देने लगे,
हो सकता है? हाँ, नहीं हो सकता। जब उसका समय आएगा, माली न चाहे तो भी हो जाएगा। जंगलों में जो पेड़ खड़े हैं उनसे चाहने वाले नहीं हैं, लेकिन जब समय आता है उनमें फल लग जाते हैं अपने आप, और जब समय जाता है तो अपने आप गिर जाते हैं। असमय में कन्या गर्भ धारण करना चाहे नहीं हो सकती। क्या एमसी है, मासिक धर्म है, वो चाहने पर नहीं होता, वो अपने स्वभाव से पीरियड से आता है और समय से ही वो चला जाता है। बुलाने के लिए आपने कोई प्रयास नहीं किया और उसको मिटाने के लिए कोई दवा नहीं किया। आपने कोई दवा करनी पड़ती है क्या? समय से पीरियड आया और चला गया। समय से पेड़ों में फल आते हैं और चले जाते हैं। प्रारब्ध के अनुसार व्यक्तियों का संयोग होता है और उसके बाद वियोग हो जाता है। हम जिनका वियोग क्षण भर के लिए भी नहीं चाहते थे, उनका सदा के लिए वियोग हो गया, और जिनको हम देखना भी नहीं चाहते थे, उन्होंने हमारे सामने कोठी बना दी, प्लॉट करी। क्या ये हमारे वश में है क्या? नहीं। यहां वही कह रहे हैं, भावा भाव विकाराश्च स्वभावात् इति निश्चय। स्वभावात् पंचमी ना, ये जो कुछ हो रहा है वो स्वभाव से हो रहा है, समय से हो रहा है, प्रकृति से हो रहा है, ईश्वर से हो रहा है। उसमें तेरा योगदान कुछ नहीं। तू कहता ना कि मैंने श्रम किया इसलिए मुझे मिला, पर अनेक लोग तुमसे ज्यादा श्रम करने वाले, उनको मिला कि नहीं मिला? फिर क्या निश्चित हुआ? प्रारब्ध था। तुमने पहले जन्म में जो कर्म किए उसका फल अब आने वाला था, तुमने साथ में श्रम कर दिया, वो मिल गया, तो तुमने सोचा कि हमारे श्रम से मिला, जबकि वो प्रारब्ध से मिला। मिला वो प्रारब्ध से, लेकिन तुम्हें लगा कि हमारे श्रम से, हमारी चतुराई से, हमारी चालाकी से। नहीं समझ में आई बात? हमने इतना पैसा कमा लिया, इतना धन कमा लिया, ऐसा नहीं। सभी लोग चाहते हैं कि हमें बहुत धन मिले, बहुत मान और सम्मान मिले, कोठी और कार मिले। आज संसार में 10% लोग हैं जिनके पास कोठियां और कारें और मकान और दुकान और ऐश्वर्य होगा। बाकी 90% तो बेचारे अभाव में त्रसित हैं। चाहते सभी हैं, लेकिन सबको मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। इससे निश्चित मानो कि स्वभावात् भावा भाव विकाराश्च स्वभावात् इति निश्चय। एक बार दिमाग में ये बात निश्चित बैठ जाए। अष्टावक्र निर्विकारः गतः क्लेशः। तू निर्विकार है, तू नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, तू अखंड सच्चिदानंद है। तेरे अंदर कोई विकार नहीं है। प्रकृति विकारवान है, तू निर्विकार है। क्रियाएं प्रकृति में हो रही हैं, तू मात्र उसका दृष्टा है। तेरी सन्निधि से ही तेरे शरीर में क्रियाएं हो रही हैं। तू करता नहीं है भाई, तू केवल साक्षी है। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। उपनिषदों ने आत्मा को केवल साक्षी कहा। वृंदावन राधे कृष्ण सच्चिदानंद भगवान की। निर्विकल्पो गतः क्लेशः निर्विकारो गतः क्लेशः। इस श्लोक में अष्टावक्र जी ने कहा निर्विकारो गतः क्लेशः। तू निर्विकार है, तेरे में विकार नहीं।
शास्त्रों ने उदाहरण दिए कि जब चांद पूर्ण होता है तो समुद्र में ज्वार भाटा आता है, समुद्र उछलता है, पढ़ता है। इस आपको ज्ञान होगा। चांद काफी ऊपर है, समुद्र नीचे है। चांद की सन्निधि उपस्थिति मात्र से समुद्र में ज्वार भाटा आता है। उससे चांद का कोई संबंध नहीं है, ज्वार भाटे से चांद का कोई संबंध नहीं, लेकिन चांद की उपस्थिति मात्र से समुद्र में ज्वार भाटा आता है। इसी तरह शरीर से आत्मा का कोई संबंध नहीं है, केवल आत्मा की उपस्थिति से ही शरीर अपनी क्रियाएं करने लगता है। दूसरा उदाहरण, सूर्य की उपस्थिति मात्र से नेत्र अपना अपना कार्य करने लगते हैं। नेत्रों की क्रियाओं से सूर्य का कोई संबंध नहीं होता। बिना सूर्य की उपस्थिति के नेत्र कुछ देख नहीं सकते। देखने की जो सारी क्रिया है वो प्रकाश के माध्यम से, ठीक है। प्रकाश देखने की शक्ति दे देता है। अब तुम सही देखते हो या गलत देखते हो, उपन्यास पढ़ते हो या उपनिषद पढ़ते हो, इससे प्रकाश का कोई संबंध नहीं है। उसने तो केवल देखने की आंखों को शक्ति दे दी। इसी तरह जो हमारी आत्मा है, नहीं, वो सूर्य की तरह है। उसकी सन्निधि मात्र से शरीर में क्रिया प्रारंभ हो जाती है। इससे बढ़िया और उदाहरण क्या हो सकता है? सूर्यो यथा, उपनिषद का वचन, सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु न लिप्यते चाक्षुषैर बाह्य दोषै एकश तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखेन बाह्यः। सूर्यो यथा, उपनिषद का वचन, जैसे सूर्य सर्वलोकस्य चक्षु, समस्त प्राणियों के नेत्रों के नेत्र हैं, देखने की शक्ति देते हैं। लेकिन सारी दुनिया के लोग जो अच्छे बुरे काम कर रहे हैं, उसका फल आंख वाले को मिलेगा या सूर्य को मिलता है? बोलो, आंख वाले को मिलता है, सूर्य को नहीं मिलता है। सूर्य ने तो केवल देखने की शक्ति दी। इसी तरह तुम्हारी जो इंद्रियां हैं, अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, इसको गति दे देना, इसमें हलचल पैदा करा देना, ये आत्मा का कार्य है। शरीर की क्रियाओं से आत्मा का किसी तरह का भी संबंध नहीं है। कैसे? जैसे सूर्य नारायण का नेत्रों की क्रियाओं से कोई संबंध नहीं है। यद्यपि सूर्य के प्रकाश के बिना नेत्र कोई कार्य नहीं कर सकते, लेकिन नेत्रों की क्रियाओं से सूर्य का कोई संबंध नहीं है। भाई, हमने अपने नेत्रों से किसी को गलत दृष्टि से देखा, या हमने प्रकाश के सहयोग से किसी का जेब काट लिया, तो इसका फल सूर्य को मिलेगा? नहीं, नेत्र वाले को। तो शरीर जो है वो आत्मा से एकदम अलग चीज, प्रकृतिजन्य है। वो 13वें अध्याय गीता की व्याख्या में हमने काफी विस्तार से कहा हुआ है। निर्विकारो गलक गतक क्लेशः। महाराज, हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े बेचैन हैं, हमारी जिंदगी दूभर है, हम जिंदगी में सुख से रह नहीं सके,
ये सारी सारी जो आवाज है आत्मा की नहीं है, ये अहंकार की। ये ध्यान रखिए। हम जो अपने को दुखी मानते हैं वो आत्मा दुखी नहीं है, कि हमारा अहंकार बोलता है कि मैं दुखी हूं। हमारे मन और बुद्धि पर उसका प्रभाव पड़ता है कि मैं दुखी हूं या सुखी। आत्मा उसी तरह से न्यूट्रल है जैसे सूर्य नारायण नेत्रों से न्यूट्रल होता है। इसलिए गतक क्लेशः, आत्मा को आज तक कभी कोई क्लेश हुआ ही नहीं, ना होगा, क्योंकि वो निर्विकार है। क्लेश तो विकारों में आते हैं ना भाई। अनुकूलता प्रतिकूलता जब जीवन में आएगी तभी तो हर्ष और शोक होगा। और आत्मा निर्विकार है, तो जब निर्विकार है तो गतक क्लेशः, उसमें क्लेश कहां से आ जाएंगे? सुखेन उपशाम्यते, फिर तुझे सुख अनायास प्राप्त हो। तू एक बार अपनी आत्मा को निर्विकार समझ ले। क्या? गतक क्लेशा, क्लेशों से अपने को मुक्त समझ दो। सारा व्यवहार समझ से ही चलता है। अगर आज कोई सुखी है तो समझ के कारण, और कोई दुखी है तो ना समझी के कारण। नहीं समझे आप? हाँ, छोटे बच्चे खिलौनों में खेलते हैं, कंचे खेलते हैं, पतंग उड़ाते हैं। हार जाएं तो रोते हैं और जीत जाएं तो खुश होते हैं। लेकिन माता पिता जो अरबों पति हैं, करोड़ों पति हैं, धनपति हैं, वो एक बच्चा पतंग हार गया, उसका नुकसान क्या होगा? कंचे हार गया या कंचे जीत के ले आया 8-10 और कहता है मम्मी पापा से कि मैं इतने जीत के लाया। बच्चा ना समझ है, इसलिए कंचों के हारने पर रोता है और जीतने पर खुश होता है। लेकिन संपन्न समझदार माता पिता कंचों के हारने में ना दुखी होते हैं और ना जीतने में खुश होते हैं। क्या? क्योंकि वो समझते हैं कि इनका कोई उपयोग तो है नहीं जीवन। इसी तरह जब आपकी बुद्धि निर्मल हो जाएगी, देखो अष्टावक्र गीता साधकों के लिए नहीं है, ये बात हमेशा ध्यान रखें। ये जो लोग सिद्ध अवस्था में पहुंच चुके हैं उनकी स्थिति का दिग्दर्शन है। ये बात अच्छी तरह समझ। भगवान कृष्ण की गीता साधकों के लिए है, लेकिन अष्टावक्र गीता साधन संपन्न व्यक्तियों के लिए। पहले साधन संपन्न हो जाओ, फिर स्वरूप को समझना है तो अष्टावक्र गीता से समझ लो। ईश्वरः सर्वनिर्माता, दूसरा श्लोक, ईश्वरः सर्वनिर्माता नेहान्यो इति निश्चयी, अंतर्गलित सर्वाशः शांतः क्वापि न सज्जते। अष्टावक्र जी कहते हैं ईश्वरः सर्वनिर्माता, इस संसार को बनाने वाला कौन है? ईश्वर, और कोई नहीं। जो कुछ दिखाई दे रहा है, जो हो रहा है, जो हो चुका है, जो हो रहा है, जो आगे होने वाला है, वो सब का सब उसके द्वारा हो रहा है। ईश्वरः सर्व निर्माता नेहान्यो अन्य इह न, दूसरा कोई है ही नहीं। एक ऐसा एक निश्चय जिसके अंदर, शब्दों पर ध्यान देना, पहले भी निश्चयी शब्द दिया है पहले श्लोक में। भावा भाव विकाराश्च स्वभावाद इति निश्चय, और दूसरे श्लोक में भी निश्चयी शब्द कह रहे हैं। ईश्वरः सर्वनिर्माता नेहान्यो इति
निश्चय, जिसका ये निश्चय हो चुका है, दृढ़ हो चुका है निश्चय कि ईश्वर ही सब कुछ कर रहा, फिर व्यक्ति अंतर्गलित सर्वाशः, उसके हृदय की सारी आशाएं गलित हो चुकी हैं, माने नष्ट हो चुकी हैं। साधन संपन्न व्यक्ति अपने को बांसुरी मानता है, साधन संपन्न व्यक्ति अपने को बांसुरी मानता है। स्वर किसी दूसरे का होता है, स्वर निकलता तो बांसुरी से है, होता किसी दूसरे का। उसमें जो राग रागनियां निकल रही हैं, भगवान कृष्ण की बांसुरी से जो राग रागनियां निकल रही थी, वो चमत्कार बांसुरी का था कि ठाकुर का था? हाँ, तो हम और आप भी तो उनके हाथ की बांसुरी हैं। हमारे जीवन की जो भी क्रिया है या जो परिस्थिति है, उसका निर्माता भी वही है। ईश्वरः सर्व निर्माता नेहान्य इति निश्चय, अन्य ना इति निश्चय, जिसका ऐसा एक दृढ़ विश्वास हो। भजन करना अलग बात है, ईश्वर को मानना अलग बात है, ईश्वर दुनिया को बनाता ये भी अलग बात, और ईश्वर ही निर्माता है ये निश्चय हो जाना, ये सबसे ऊंची बात। अंगद ने रावण की सभा में पैर टेक दिया और कहा, रावण तेरी सभा का कोई व्यक्ति मेरा पैर उठा दे तो मैं सीता हार जाऊं। हाँ, राम वापिस लौटे। अब रामायण पढ़ने सुनने वाले इस बात से परिचित होंगे, क्या राम ने कहा था कि तुम सीता को दांव पर लगा देना? हाँ, नहीं। क्या दूसरे की पत्नी को दांव पर लगाने का अधिकार दूसरे व्यक्ति को होता है? हाँ, अगर कोई पैर उठा लेता तो परिणाम क्या होता? अंगद मुंह दिखाने लायक रह जाता राम के सामने। पर कितना दृढ़ विश्वास है अंगद को कि राम ईश्वर हैं, राम ईश्वर हैं, वही निर्माता हैं, वही विधाता हैं, वो सब कुछ उन्हीं के द्वारा हो रहा है। और अगर मेरा ये निश्चय दृढ़ है तो मेरे शब्द को कभी कटने नहीं देंगे मेरे राम। इसलिए रामायण में बड़ी सुंदर बात लिखी है कि जब योद्धा उठे अंगद का पैर उठाने के लिए, और रावण तो ठहाका मार के हंस पड़ा ये सोचकर इस बंदर का पैर उठाने में क्या शक्ति लगनी है, तो हमारा कोई भी शूरवीर इसको उठा के फेंक देगा भी और सीता मेरी हो गई। सीता हो गई नहीं। लेकिन हुआ क्या? पृथ्वी ने नीचे से अंगद का पैर पकड़ लिया। ऐसा लिखा है कि नीचे से पृथ्वी ने अंगद का, क्यों? दो कारण, मोटे मोटे अनेक कारण हो सकते हैं, दो तो मोटे मोटे हैं। एक तो सीता पृथ्वी से प्रकट हुई है, पुत्री है। हाँ, अगर कोई राक्षस पैर उठा लेता है तो फिर मेरी बेटी राक्षसों के यहां चली जाएगी। दूसरा, पृथ्वी ने यह सोचा कि मेरा दुख मिटाने के लिए, मेरा भार हल्का करने के लिए मेरी प्रार्थना से प्रभु राम बनकर आए क्या? और अंगद का विश्वास कहीं खंडित हो गया तो प्रभु का अवतार लेना कलंकित हो जाएगा। नहीं, ईश्वर की ईश्वरता में कलंक लग जाएगा। इसलिए पृथ्वी ने नीचे से
और एक योद्धा 2, 4, 10, 20 बड़े से बड़े शूरवीर जो वहां थे। तुलसीदास जी बहुत अच्छा लिखते हैं, भूमि न छाणत कपि चरण। शब्दों पर ध्यान देना है, भूमि न छाणत कपि चरण, देखत रिपु मद भाग, और कोट विघ्न ते संत कर, मन जिम नीति न त्याग। करोड़ों बाधाएं आ जाएं, लेकिन संत का अपना निश्चय कभी टलता नहीं। कैसे? जैसे अंगद का पैर हजारों व्यक्तियों के उठाए जाने पर भी टस से मस। प्रहलाद पर कितने संकट आए, उबलते तेल के कड़ाहे में डाला गया, तीखे शस्त्रों से कटाने का प्रयास किया गया, गरम खाम से चिपकाया गया, जलती आग में फेंका गया, जहर पिलाया गया, पर प्रहलाद का निश्चय भंग हुआ क्या? बोलो, मीरा का भंग हुआ क्या? साधकों पर बड़े बड़े संकट आए, और संकट भी भगवान ने भेजे, इसलिए भेजे कि मैं दुनिया को दिखा दूं कि जो मेरे निश्चयी भक्त होते हैं वो इतनी बाधाओं के बाद भी विचलित नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने ऐसे भक्तों पर संकट भेजे। ईश्वरः सर्व निर्माता, शब्दों पर ध्यान दो, नेहान्य इति निश्चयी, यह अन्य न इति निश्चय। इस संसार में जो कुछ हो रहा है उसका मूल ईश्वर है, दूसरा कोई। ऐसा जिसके मन में दृढ़ विश्वास हो गया वो अंतर्गलित सर्वाशा, उसके अंदर की सारी आशाएं गलित हो गई, नष्ट हो गई। आशा गलित माने नष्ट हो। अंतर्गलित सर्वाशा शांतः क्वापि न सज्जते, वो शांत, वो क्वापि न सज्जते, वो कहीं आसक्त नहीं होता। उसके जीवन में सुमेरगिर पर्वत जैसे रुपयों का ढेर लग जाए तो हर्षित नहीं होता, और उसका सब कुछ चला जाए व्यथित नहीं। प्रिय और अप्रिय वो दोनों से ऊपर उठ जाता है, और यही उसकी पहचान है कि ये भक्त है, ये ज्ञानी है। बातों से तो ज्ञानी बहुत हो सकते हैं, लेकिन आचरण में जब वो ज्ञान झलकने लगे तब समझना कि हां, ज्ञान की पूर्णता है। अंतर्गलित सर्वाशा, आशा, आशा माने इच्छा, आशा माने अंतर्गलित, अंदर की जितनी आशाएं थी वो नष्ट, गलित माने नष्ट हो गई। अब वो कुछ चाहते ही नहीं। करने कराने वाला वो है, करन करावन आपे आप, मानुख के नहीं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं समझ लेना कि आलसी बन के हम पड़े रहे, इसका ये भी अर्थ नहीं निकालना। माने ज्ञानी पड़ा रहे या पागल हो जाए या संसार दिखे ना उसको, ऐसा नहीं होता। ज्ञानी क्रियाएं करते रहते हैं, लेकिन उनके अंदर किसी वस्तु को पाने की आशा नहीं होती है। क्यों नहीं होती? भाई, अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने की ही तो आशा होती है। क्या? अपने को बहुत सुख देने वाली कोई वस्तु है, उसी को पाने की आशा होती है। और जो ईश्वर तत्व को पा चुका, तो ईश्वर से बड़ा तो कुछ है ही नहीं। ब्रह्म शब्द का अर्थ ही है बृहत्वाद ब्रह्म हो। तो जो उसे पा गया, जिसकी वृत्ति उसमें टिक गई, उससे बड़ी अब कौन वस्तु जिसे पाने की इच्छा करे। एक भिखारिन, भिक्षुकी, भिखारिन लड़की पर कोई राजकुमार मोहित हो गया। वो मग्गा लेकर भीख मांगती थी, 2-2, 4-4 रुपए पाकर हर्षित होती थी, 1-2 रुपए गुम जाने पर रोती थी।
राजकुमार ने उसका वर्ण कर लिया, जयमाला हो गई। अब वो अपना भिक्षा पात्र संभाल के रखेगी, भीख मांगेगी, 2-4 रुपए गुम जाने पर रोएगी? नहीं नहीं, सिर हिलाते जाओगे। क्यों? सारा राज इसका हो गया, रुपए 2 रुपए का महत्व क्या है? अब वो मांगेगी किसी से रुपये? बाबूजी 1 रुपया दे दो, 8 आने दे दो। जब राजा के साथ संबंध जुड़ गया, शादी हो गई, राजरानी बन गई, तो भिक्षा पात्र तो ही फेंक के आएगी वो। और अब उसके 100, 200, 500 भी गुम जाएं। अभी कोई एक सुना रही थी कि हमारे घर में एक नौकरानी थी, उसके पति ने छोड़ दिया था उसे। छोड़ दिया या मर गया, और वो हमारे घर का काम करके गुजारा कर। एक दिन हमने देखा उसको कि वो तो बिल्कुल मैम साहब बन के आ रही है, दूसरी शादी कर ली। और जब दूसरी शादी की तो वो बहुत संपन्न व्यक्ति थी। अब तो 2000 की साड़ी पहने हुए, 500 रुपए की चप्पलें स्टैंड पहने हुए, नहीं, हाथ में पर्स टांगे, चश्मा लगाए, मोबाइल हाथ में। सुना रही थी सुनाने। बोले हमारी नौकरानी, जब हमने उसको देखा तो हमें आश्चर्य हुआ कि है क्या मामला। हमने कहा भाई क्या बात है? तो पति की ओर इशारा करती है कि इनके साथ सगाई हो गई, शादी हो गई। और जिनके पैसे उधार लिए थे उनको भी मैं ब्याह उसी समय निकाल के पर्स में नोट दे। बड़ी एक गरीबनी एक संपन्न व्यक्ति से शादी करा के कितनी खुश है, और हम और आप उसके बनकर भी कितने टेंशन और तनाव में जी रहे हैं। क्या मतलब हुआ? अभी तक हमारे मन में वो दृढ़ निश्चय नहीं है कि हम वो हैं, वही हैं, आगे मिलेगा। हम वही हैं या उसके हैं, दो में से एक सिद्धांत तो मान नहीं। भक्ति पक्ष में तो हम उसके हैं, और ज्ञान पक्ष में हम वही हैं। क्या भाई? हम उसके हैं तब भी हमारी इच्छाएं खत्म हो जानी चाहिए। और वही है तब तक तो कहने क्या है? तो अंतर गलित सर्वाशः, अंदर की समस्त आशाएं कामनाएं उसकी गलित हो गई, नष्ट हो गई। शांतः क्वापि न सज्जते, अब वो शांत है, अब वो कहीं आसक्त नहीं होता, अब वो थोड़े थोड़े में क्रोध नहीं करता, चिंता नहीं करता, अशांत नहीं। वो कहता है मैं तो उसका बन गया, मैं वही हो गया, अब और क्या चाहिए? प्रिय में आसक्ति नहीं, अप्रिय से द्वेष। अंतर गलित सर्वाशा, सारी आशाएं गलित। भागवत में एक पिंगला नाम की वेश्या की कथा आती है, और उसका अंतिम श्लोक भी यही है, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम यथा संचिद्य कांताशाम सुखम शुष्वाप पिंगला। वेश्यावृत्ति की उसने पैसे पाने के लिए, और जितना उसने कमाया 10-20 वर्षों में, वो एक दिन में सारा नष्ट हो गया। कथा लंबी है, वो भाव समझ लो। अपना शरीर कामियों को बेच बेच कर 10-20 वर्षों में जितना कमाया, एक ही दिन में वो किसी कारण से नष्ट हो गया। उसके मन में वैराग हो, वो परामता आ गई समझ। उसने सोचा, ओहो, मैं मेकअप करके शाम को बैठती थी और सामने देखती रहती थी कि शायद वो आएगा, शायद वो आएगा। वो आगे बढ़ गया तो उसके पीछे वाला शायद वो आएगा, और वो भी निकल गया तो तीसरे को देखती थी कि वो आएगा।
12 बजे रात तक बैठी रहती थी, कभी कोई आ गया कभी खाली रह गई। 20 वर्षों तक मैंने इन कामी पुरुषों का चिंतन किया, इनसे पैसा पाया, लेकिन वो सारा पैसा नष्ट हो गया। यदि मैं इस तरह बैठकर भगवान का चिंतन करने लगी होती कि अब आ रहा है भगवान, अब ठाकुर आ रहे हैं, अब ठाकुर आ रहे हैं, आज मेरा जीवन कैसा हो। वो परम धन तो लुटने वाला नहीं, कोई लूटने वाला नहीं, नष्ट होने वाला नहीं। आज मैं प्रतिज्ञा करती हूं, दृढ़ निश्चय करती हूं कि आज के बाद मैं किसी वस्तु की आशा करूंगी नहीं, किसी को दरवाजे के अंदर वासना को लेकर आने दूंगी नहीं। अब तो केवल मैं ठाकुर की बनकर के अपना जीवन बिताऊंगी। आशा ही दुख है, आशा ही परमम दुखम। क्या? नैराश्यम परमम सुखम। आशा ही दुख है और निराशा ही सुख है, ये पिंगला की उक्ति है, इस पर भी ध्यान। शांत शांता क्वापि न सज्जते। आपदा, तीसरा श्लोक देखिए। आपदा संपदा काले दैवा देवेति निश्चयी, यहां फिर निश्चयी शब्द है। स्वस्थः तृप्तः स्वस्थेन्द्रियो नित्यम न वांछति न शोचति। न वांछति न शोचति। वांछति का अर्थ होता है इच्छा नहीं करता, और चले जाने पर न शोचति, शोक नहीं करता। शब्दों पर ध्यान दीजिए। आपदः संपदः काले दैवात एव इति निश्चय। व्यक्ति के जीवन में संपत्ति और विपत्ति ये भी प्रारब्ध से आती है। दैवात, दैवात माने प्रारब्ध, भाग्य। हमारे घर में संपत्ति आई है तो वो भी प्रारब्ध से आई है, विपत्ति आई है वो भी प्रारब्ध से आई है। परमात्मा निर्दोष और सम है, वो जो करता है बिल्कुल छान छान के करता है। जैसे आपकी कार में जो पेट्रोल आता है